भगवान के वनवास की कथा यहीं से लिख गई और महाराज दशरथ को कलंक का शुभारंभ यहीं से हो गया। सबसे बड़ी भूल की, नौकर को कहा जा जा वशिष्ठ को बुलाला। जब घर में बालक नहीं हुए, घर सूना सूना था, तब वशिष्ठ आश्रम जाते हैं और रोते, गुरु ग्रह गयऊ तुरत मही पाला, गुरु ग्रह गयऊ तुरत मही पाला, चरण लागी करी विनय विशाला, चरण लागी करी विनय विशाला, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायहूँ, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायहूँ। हाँ कही वशिष्ठ बहु विधि समझायहूँ, कही वशिष्ठ बहु विधि समझायहूँ। धरहु धीर होई यही सुत चारी, धरहु धीर होई यही सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भय हारी, त्रिभुवन विदित भगत भय हारी। जब घर में संतान नहीं थी तो सवेरे सवेरे वशिष्ठ आश्रम जाकर वहां चरणों में रोए, गुरुदेव रक्षा करो, गुरु का आशीर्वाद हो गया, राजन धैर्य रखो, धरो धीर हो यही सुतचारी। चार चार बेटे तुमको मिल गए, चार चार बहुएं गुरु की कृपा से मिल गई। अब नौकर को जा रे जा, वशिष्ठ को बुला ला। अगर भेजना था तो कहते देखो मैं थोड़ा व्यस्त हूँ, गुरुदेव को प्रार्थना करना। आना तो महाराज ही चाह रहे थे, थोड़ी व्यस्तता थी, गुरुदेव कृपा करके राजसभा पधारे। लेकिन भाषा भी बिगड़ चुकी, अहंकार है। और भगवान का कोई भोजन नहीं है, भगवान अहंकार ही खाते हैं। ओंकार और अहंकार का कोई संबंध नहीं है। तो गुरु भैया, गुरु का अर्थ ही है जिसमें गुरुता है, छोटी मोटी चीज़ों से जो विचलित नहीं होता, सीधे चलेंगे, चलो कोई बात नहीं। फिर राजा तो राजा ही होता है भाई, राजा से उसके अनुकूल ही रहना चाहिए, चूँकि राज सत्ता जब क्रूर होती है तो बहुत क्रूर हो जाया करती है। तो वशिष्ठ जी चले गए। पहली बार वशिष्ठ जी भगवान के द्वार पर पहुंचे। वशिष्ठ जी का बहुत सम्मान था अयोध्या के अंदर। सेवक ने जाकर कहा, प्रभु प्रभु भगवान गुरुदेव वशिष्ठ पधारे द्वार पर, गुरुदेव वशिष्ठ। भगवान पूजा कर रहे थे, पूजा के वस्त्रों में दौड़े नंगे चरण, और द्वार पर गुरुदेव खड़े देखे एकदम साष्टांग प्रणाम किया। गुरुदेव आप मुझे बुला लिया होता, मैं आश्रम आ गया होता, आप क्यों आए, आपने क्यों कष्ट किया। बूढ़े वशिष्ठ रो पड़े। जवान बेटे की विनम्रता देखो और बूढ़े राजा का अहंकार देखो। वशिष्ठ रो पड़े, नहीं राघव एक जरूरी तुमसे बात करनी थी, सूचना देनी थी, आज्ञा करें। बोले राम करहु सब संयम आजू, 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 जो विधि कुशल निभाए काजू, जो विधि कुशल निभाए काजू। राघव आज की रात बेटा सब प्रकार का संयम करना, मनसा वाचा कर्मणा ब्रह्मचर्य का पालन करना, साधारण फलाहार करना,
और जितना हो सके एक आसन पर बैठकर हरि नाम का सुमिरन करना, क्योंकि कल तुमको सत्ता समर्पित होने जा रही है। अगर विधि ठीक ठाक सब पूरा कर दें तो कल तुम अयोध्या के राजा होने जा रहे। वशिष्ठ जी ब्रह्मा जी के अंशावतार हैं और ब्रह्मा विधि के प्रतीक हैं। विधि माने विधान, नियम, कानून, तौर तरीका, जो भी अर्थ लेना चाहे। ब्रह्मा कह रहा है वशिष्ठ के मुख से कि जो विधि, चूंकि विधि का विधान तो राजा ने तोड़ दिया है, नियम ये था कि शिष्य को गुरु के पास भेजना चाहिए। आज राज्य के अहंकार के कारण तुम गुरु को शिष्य के पास भेज रहे हो। विधाता अगर सब ठीक ठाक कर दे तो तुम कल राजा होने जा रहे हो। इतना कह के वशिष्ठ जी तो चले गए। भगवान की आंखों से आंसू टपकने लगे और आंसू पहुंचते पहुंचते भगवान अंदर पहुंचे तो जानकी जी घबरा गए, प्रभु क्या हुआ, आप रो क्यों रहे? मैंने सुना गुरुदेव आए। बोले हाँ जानकी जी, गुरुदेव आए थे, लेकिन गुरुदेव ऐसी सूचना देकर गए हैं जो मुझे अच्छा नहीं लगा। और जानकी तुमको तो मालूम है कि हम चारों भाई एक साथ पैदा हुए, एक समय चारों का जन्म हुआ, एक साथ हमारा नामकरण हुआ, एक साथ हमारे कर्ण छेदन हुए, एक साथ चारों का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और संयोग सौभाग्य देखो कि चारों का विवाह भी एक साथ एक ही मंडप में हुआ। जब हम चारों एक बराबर हैं, रघुवंश की बाकी बातें तो बहुत अच्छी है, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी कि बंद बिहाए बड़े अभिषेक, छोटे भाइयों को छोड़कर बड़े को राजा बना दिया जाए। बहुत रो रो कर भगवान जानकी जी को कह रहे हैं, जन में एक संग सब भाई, जन में एक संग सब भाई, भोजन शयन के लरिकाई। सब गाइए, ये हमारी आपकी सबकी कथा है। केली लरिकाई, हाँ करन बेध उप बीत बियाह, करन बेध उप बीत बियाह, संग संग सब भये उछाह, संग संग सब भये उछाह, विमल वंश यह अनुचित एहू, विमल वंश यह अनुचित एक, हाँ बंधु बिहाई बड़े अभिषेकु, बंधु बिहाई बड़े अभिषेकु, जन में एक संग सब भाई, जन में एक संग सब भाई। रघुवंश की बाकी सब बातें जानकी जी बहुत अच्छी हैं। एक रीति मुझे नहीं अच्छी लगी, छोटे भाइयों को छोड़कर बड़े को राज तिलक कर दिया जाए। अरे मैं तो वैसे ही बड़ा हूं, मैं तो वैसे ही बड़ा हूं। अगर मेरा छोटा भैया भरत राजा हो जाएगा तो अगर मैं राजा होता हूं तो लोग कहेंगे अयोध्या के राजा राम, लेकिन मेरा छोटा भैया भरत राजा होगा तो सारी दुनिया कहेगी अयोध्या के महाराज भरत के बड़े भाई श्री राम, मैं कितना बड़ा हो जाऊंगा। और यही राम राज्य की आधारशिला है, नींव है। जहाँ छोटे को बड़ा करने की इच्छा हो, जहाँ छोटे को बड़ा देखने की इच्छा हो, समझ लो उस घर के अंदर राम राज्य की आधारशिला रख दी गई है। आज छोटे को दबाया जाता है। तू कहाँ था? तू तो उस समय पढ़ाई कर रहा था, पिताजी तो बूढ़े हो चुके थे, मैंने ये सब कारोबार खड़ा किया, कितना पसीना बढ़ाया है मैंने अपने बच्चों को। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं।
मैं जो कहूँगा वो तुमको मिलेगा, ऐसे नहीं। और वृद्धावस्था में बूढ़े बाप को बंटवारे के नाम पर बड़े भाई का अहंकार बाप को कोर्ट में लाकर घसीटता है। राम कथाएं भी सुनते हैं, रामायण भी पढ़ते हैं, और बंटवारे का केस छोटे भाई से कोर्ट में भी लड़ते हैं। फिर और क्या होगा? कलयुग। कलयुग इसी को कहते हैं, जहां छोटे को बड़ा होने की इच्छा हो। मेरा छोटा भैया बड़ा होगा, कितना मुझे अच्छा लगे। अरे भाई, इस देश में बड़ा भाई पिता माना जाता है, और इस देश की हमेशा से परंपरा रही है। पहले पुराने बड़े बूढ़े नया कपड़ा नहीं सिलवा के अपना पहनते थे, बच्चों का उतरता था उसे ही पहना करते थे। ये तो फटा नहीं है, अभी तो बहुत अच्छा है, तुम नया बनवा लो, हम इससे काम चला लेंगे। और जो पिता अपने बच्चों की थाली छीनकर स्वयं खाने की इच्छा करे, वो पिता कहलाने का अधिकारी नहीं। भगवान राम ऐसे ही भगवान नहीं हो गए, कितना बड़ा त्याग किया हुआ है। इधर अयोध्या में समाचार हो गया कल राम का राज तिलक होने वाला। ओहो, नगाड़े बजने लगे, जय जयकार होने लगी, सड़कों पर नौजवान नृत्य करने लगे, घर घर में मंगल उत्सव मचने लगा, तोरण द्वार बनाए जाने लगे, और सब लोग एक ही बात बोल रहे हैं, कल कब हो, कल कब हो, कल कब हो, सकल कहें कब हो यही काली। लेकिन अयोध्या के भोले नागरिकों को मालूम नहीं, कल तुम्हारी कल नहीं आने वाली, कल 14 साल का धक्का मारने वाली है। कारण विघ्न मनावें देव कुचाली। और बड़ी कोठी वालों को, झुग्गी झोपड़ियों वालों की दिवाली जगमगाती सुहाती नहीं है, बहुत कठिन है। किसी दूसरे की खुशियों में खुश होना ये बहुत रेयर होता है भाई। अपनी खुशी में तो सब नाचते हैं, कोई दूसरे की खुशी में उछल रहा हो, अरे वाह बहुत आनंद हो गया। ये देवता ऊपर रहते, इसलिए देवताओं को हमेशा फटकार पड़ी है, देख न सके पराई विभूति। इनको लगा कि अगर राम गद्दी पर बैठ गए तो रावण का अत्याचार तो हम सहते ही रहेंगे, देवलोक तो हमारे खाली ही रहेंगे, कैसे विघ्न करें, विघ्न बनावें देव कुचाली। विघ्न का षड्यंत्र करने लगे। बंधु और बहनों, हमने क्या सोचा है ये कभी पूरा नहीं होता। हमारे बारे में देवताओं ने क्या निर्णय किया है वही पूरा होता है। मनुष्य अनेक प्रकार की मनौतियाँ मनाता है, बेटे की शादी करूँगा, ऐसी दावतें करूँगा, ऐसा रिसेप्शन करूँगा, ऐसी बारात ले जाऊँगा, सोचते रह जाता है, थाल परोसा का परोसा धरा रह जाता है, शरीर छूट जाता है। हमने क्या सोचा है ये महत्व नहीं है, हमारे बारे में देवताओं ने क्या तय किया हुआ है। इसलिए जो देवताओं के पर्व उत्सव आते हैं, इसमें देवताओं की पूजा जरूर कर देनी चाहिए, इनको प्रणाम जरूर कर देना चाहिए। बड़े लोग थोड़े से प्रणाम के भूखे होते हैं, इनको हाथ जोड़कर नमस्ते करते रहिए। हमारी ब्रज की कहावत है, राम राम कर लो और बीच खेत में पर लो, ऐसी एक गाँव की कहावत है। सरस्वती को बुलाया, बड़ा स्वागत सत्कार किया, आइए आइए ऊंचे आसन पर। सरस्वती समझ रही है कि आज जरूर दाल में काला है, ये देवता तो किसी की नमस्ते लेते नहीं थे, आज ये हाथ जोड़कर कैसे खड़े। तो कहा बोलो बोलो कैसे याद किया। बोले देवी बस आप ही बचा सकती हो, नगाड़े सुन लो। अगर भगवान का राज तिलक हो गया तो रावण का अत्याचार वैसा का वैसा, इसलिए किसी भी प्रकार से विघ्न करो। सरस्वती ने माथा पीट लिया, देवताओं तुमको शर्म नहीं आती। ऊंचे निवासे नीचे कर तूती, ऊंचे निवासे नीचे कर तूती। हाँ देखी न सकूं पराई सुहाइन अवध बधावा, तिनहि सुहाइन अवध बधावा। चोर ही चांदनी राति न भावा, चोर ही चांदनी
सरस्वती चीख पड़ी, रो पड़ी, तुमको शर्म नहीं आती? तुम्हारे आवाज इतने ऊंचे देवलोकों में और सोच इतनी नीच तुम्हारी, कीचड़ से भी गई भी थी। तुमको अयोध्या के नागरिकों की जय जयकार सुहा नहीं रही तुम्हारे कानों को? दिवाली के दीपक जगमगाते तुम्हारी आंखों को काट रहे हैं क्या? अरे तुम दिवाली के दीपकों में एक दीपक और मत बढ़ाओ, चलेगा, लेकिन बुझाओ तो मत। प्रकाश करना हो कितना परिश्रम करना पड़ता है। दीपक लाओ, तेल लाओ, रुई लाओ, बत्ती बनाओ, माचिस लगाओ, तब दीपक जलता, प्रकाश होता है। इतनी मेहनत के बाद अंधेरा करना हो, कुछ करने की जरूरत नहीं, एक फूंक मार दीजिए, गुप्त अंधेरा हो जाएगा। देवताओं ने कहा, देवी ये उपदेश का समय नहीं है, भगवान राज्य भोगने नहीं आए, भगवान हमारे दुखों को दूर करने आए हैं। उनकी घोषणाएं परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान हमारे संकट दूर करने आए हैं, और अगर परमार्थ के लिए थोड़ा अपयश भी लेना पड़े तो ले लीजिए। कुछ परमार्थ के भाषण का प्रभाव, कुछ भगवान की इच्छा, जो भी कारण हो, सरस्वती तैयार हो गई, आ गई अयोध्या के अंदर। और जैसे अपने अपवित्र मनोरथ लेकर सरस्वती ने अपना पैर, मैं चरण नहीं कहूँगा, अपना पैर अयोध्या की पावन धरती पर रखा, एक साथ अपशकुन हो गए। भयंकर भूकंप आया, तेज आंधिया, तोरण द्वार गिर गए, झंडियां गिर गई, दीपक बुझ गए, नृत्य करते लोगों के पैर रुक गई। क्या हो गया? क्या अचानक क्या हो गया? अयोध्या की गलियों में घूम रही है, किसकी बुद्धि बिगाड़ी जाए? सोचा कि जिसने सरयू का जल पिया होगा जन्म से, जिसने अवध की धरती का उगा हुआ अन्न सेवन किया होगा, उसकी तो बुद्धि नहीं बिगाड़ी जा सकती, कोई बाहर का मिलना चाहिए। तो ढूंढते ढूंढते मिल गई, नाम मंथरा मंदमती और चेरी के कई के। मंथरा मिल गई। मंथरा अयोध्या के बाहर की थी, कश्मीर की थी, केकई कश्मीर की थी। देखो भूमि का भी कैसा संस्कार होता है। कश्मीर ने भारतवासियों को त्रेता में भी रुलाया था और आज तक भी रुला रहा है। भूमि के संस्कार होते। ये दहेज में आई थी, ये दहेज में नौकरानी थी, केकई की कुबड़ी थी। शास्त्र में इसको गोस्वामी ने कुसंग कहा है। और बंधुओं देखिए, कुसंग किस घर में बैठा हुआ है? जिस घर के मालिक धर्म धुरंधर गुरुनिधि ज्ञानी महाराज दशरथ हैं, स्वर्ग से चलकर इंद्र जिनसे मिलने के लिए अयोध्या आता है, उस घर में कुसंग बैठा हुआ है। जिस घर के आंगन में अनंत कोट ब्रह्मांड का नायक ब्रह्म राम के रूप में आंगन में विचरण कर रहा है, जिस घर के आंगन में विष्णु महाविष्णु के अवतार भरत जी बालक के रूप में विचरण कर रहे हैं, जिस आंगन में काल लक्ष्मण जी के रूप में विराजमान है, जिस आंगन में भक्ति महारानी बहू बनकर विचरण कर रही है, उस घर के आंगन में भी कुसंग बैठा हुआ है। बंधु, हमारी और आपकी तो हैसियत क्या है? और कुसंग हमेशा दास और दासी बनकर ही आता है। कुसंग शुरू में बहुत विनम्र होता है, बहुत झुक के बात करता है, बाद में वो गर्दन ऐसी पकड़ता है कि आपको इतना झुका देगा कि आप मरते दम तक उठ ही नहीं पाओ। इसलिए भले ही सत्संग मत करो, चलेगा, लेकिन गलती से भी कुसंग में मत जाइए। गोस्वामी जी लिखते हैं, बरु भलवास नरक करता था, बरु भलवास नरक करता था, दुष्ट संग जनि दे विधाता, दुष्ट संग जनि दे विधाता, आजी दुष्ट
संग जनि दे विधाता, दुष्ट संग जनि दे विधाता। भले ही सत्संग मत करिए, कृपया कुसंग में मत जाइए, चाहे बिल्कुल बड़े से बड़ा अपना खास रिश्तेदार ही क्यों नहीं। एक बार एक सज्जन ने हमसे प्रश्न कर दिया कथा के बाद कि कैसे पता लगेगा कि हम कुसंग में जा रहे हैं, ऐसा उन्होंने प्रश्न कर दिया। हमने कि देखो, जानते तो तुम हो, या तो अपनी जो सोचा है उसको जस्टिफाई कराना चाह रहे हो कि महाराज क्या बोलते हैं, अच्छा क्या है बुरा क्या है इस बात को कुत्ता भी जानता है, सही क्या है गलत क्या है इस बात को कुत्ता भी जानता है। आप प्रयोग करके देखिए, आप कुत्ते को रोटी डालिए, जहां भी आपने रोटी डाली कुत्ता वही खड़े होकर या बैठकर उस रोटी को खाता है। लेकिन जब कुत्ता किसी के घर से रोटी चुरा कर ले जाता है तो वहां नहीं खाता, उस गली में जिस घर में से चुराया कई गली पार एकांत में जाकर खाता है। कुत्ता इस बात को जानता है कि मैं चोरी करके लाया हूँ, गलत करके लाया हूँ, मनुष्य नहीं जानता। मैंने कहा चलो अब मैं तुम्हारी बात काटूंगा नहीं, लेकिन मैं संकेत बता रहा हूँ, तुम्हारे काम की बात निकल आए तो पकड़ लेना, छोड़ देना। कुसंग क्या है? जहां जाते समय, जिधर जाते समय, जहां बैठते समय बैठे बैठे, जहां खाते और पीते और जहां से निकलकर आते मन में ये धक धक होने लग जाए, कोई देखने वाला तो नहीं है, कोई जानने वाला तो नहीं है, कोई पहचानने वाला तो नहीं है, वो जगह, वो दिशा, वो चीज़, चाहे खाना, चाहे पीना, चाहे बैठना, चाहे जाना, वो कुसंग है। मत जाइए, मत जाइए, मत जाइए। और आता है, आता है, मन कहता है, मन कहता है गलत कर रहे हो, लेकिन मानता नहीं। मंथरा की बुद्धि पर फेर दिया इसने, सरस्वती ने जहर उगल दिया, बुद्धि बिगाड़ दी। मनुष्य की बुद्धि बिगड़ती है, बुद्धि बिगड़ती है तो सारा आचरण बिगड़ जाता है। ये गई अंदर लंबी लंबी सांसें लेते हुए, केकई ने पूछा मंथरे क्या हुआ? अरे क्या हुआ? अरे क्या हुआ? और जोर जोर से त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानाति कुतो मनुष्य। अरे क्या हुआ? अरे बता तो सही। और लंबी लंबी श्वास, क्या बताएं, बताने की लायक नहीं है, घबराहट हो रही है। और बता तो सही, और मेरा राम तो कुशल है ना, कुशल राम। केकई राम को इतना प्यार करती थी कि जब पूजा में बैठती थी तो पूजा घर के ठाकुर जी को अंत में हाथ जोड़कर प्रार्थना करती थी, विधाता तूने इस बार राम को कौशल्या के गर्भ में भेजा है, अगले जन्म में राम मेरे गर्भ में आना चाहिए। इतना राम को प्यार करती थी केकई। लेकिन कुसंग का परिणाम देखिए कि केकई जैसी धर्मात्मा महिला को भी राम का दुश्मन करा दिया और इतना बड़ा कलंक का टीका लगा दिया। आज तक कोई भी अपनी बेटी का नाम केकई रखने का इच्छा नहीं करता, किसी का नाम केकई नहीं मिलेगा। तो क्या हुआ बताओ तुझे? बोले राम है छाड़ कुशल के आज। क्या हुआ? बोले जय जनेश दई युवराजु, वे राजा होने जा रहे। राजसभा ने निर्णय कर दिया, महाराज ने घोषणा कर दी। अरे केकई तो इतनी नाचने लग रही, मंथरा कैसा सुंदर समाचार। और जितने कंठ में हार पहने हुए थी केकई के गले, केकई ने मंथरा के गले में डाल दिया और जैसे हार पहनाए मंथरा ने उतार कर फेंक दिया। केकई ने कहा मंथरा क्या हो गया तुझे, कुछ थोड़ा लगता है क्या? और बता क्या दूं? मंथरा ने कहा कि सौत का लड़का राजा हो रहा है, इसमें आप बड़ी खुशी हो रही हैं, और पूत विदेश न सोच, तुम्हारे अपना बेटा विदेश में है, उसकी तो तुम क्या बात करती हो? ये हमारे परिवार की परंपरा है कि बड़ा बेटा ही राजा हुआ करता है। और आज तो महाराज ने लगता है मेरी बात मान ली। मैं रोज रात्रि को जब आते थे मेरे पास कॉफी पीने के लिए, राजसभा से लौट कर, दशरथ जी का नियम था राजसभा से कौशल्या जी के भवन में तब जाते थे जब केकई के यहाँ आकर और कॉफी पी जाते थे।
मैं रोज कहा करती थी मेरा राम सब प्रकार से योग्य हो गया, सब प्रकार से योग्य हो गया, अब इसको राजतिलक करो। और हम लोग वन में चलते तीर्थ यात्रा करते हैं, जीवन का शेष समय अब किसी संत के चरणों में भजन करते करते बिता। आज लगता है महाराज ने मेरे मन की इच्छा पूरी कर दी। तो मंथरा ने कहा सौत का लड़का राजा हो रहा है, इसमें तुमको कही ना मंथरा जबान संभाल कर बोल के कौशल्या मेरी सौत नहीं है। बोले तो मेरी माँ है, मुझे वो बेटी के तरह प्यार करती, वो मेरी माँ है। ठीक है, अब हम तो जो सुन के आए हैं, चूंकि आपका अन्न खाया है इसलिए हमसे ये बात निकल रही है, हमको क्या लेना, तो कौन नृप हो हमें ही कहानी, हमारा क्या ले, हमें तो नौकरानी रहना है। चाहे आपका बेटा राजा बने तो भी हम नौकरानी रहेंगे, और तो उनका बेटा राजा तो अभी हम नौकरानी, लेकिन हमने चूंकि आपका खाया पिया है, पहना ओढ़ा है, इसलिए हमसे जो सुन के आए हैं वो हमसे सहा नहीं गया, इसलिए हम आपको बता रहे थे। बता तो क्या हुआ? बोले अब नहीं बोलेंगे। नहीं बता तो सही। बोले नहीं मैं अब नहीं बोलूँगी। अरे बता तू बता तो सही, क्या क्या कहना है तुझे? बोले मैं ऐसा सुन के आई हूँ, और बस के कई की भूल हो गई थी कि दोनों हाथों से इसका कंधा पकड़ लिया। कुसंग को छड़ी से भी स्पर्श नहीं करना चाहिए, छड़ी से भी। बिजली तो सुचालक में आती है, लेकिन कुसंग कुचालक से भी आ जाया करता है, बहुत विचित्र। हम सुनकर आए हैं कि राम राजा होंगे और लक्ष्मण युवराज होंगे, कौशल्या जी राजमाता होंगी, और आप अगर उनकी नौकरानी बनकर सेविका बनकर रह सकती हो तो रहो, अन्यथा आपको और आपके बेटे को जेल में डाल दिया जाएगा। इतना कहना था। मायके के जो रजोगुण के संस्कार थे वो निकल आए। जैसे कभी कभी अटैची हम खोलते जाते बहुत पुराना धुला हुआ कपड़ा सबसे नीचे दिखाई देता है, वो निकलता है। कई बार पुराना संस्कार प्रकट हो गया। कई लोगों ने देखा होगा कि बहुत बुढ़ापे में आके बिगड़ जाते हैं। व्यक्ति दो ही समय बिगड़ता है, या तो बिगड़ता है किशोर अवस्था में या बिगड़ता है वृद्धावस्था में। जवानी में तो पुरुषार्थ करता है तो उस समय इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देता, और जो किशोर अवस्था में बिगड़ा हुआ होता है वो दुर्गुण उसको बुढ़ापे में प्रकट हो जाते हैं। कई लोग आपने देखोगे बुढ़ापे में खाना पीना शुरू कर देते, क्योंकि उन्होंने किशोर अवस्था में जरूर पिया खाया होगा। उस संस्कार आगे मैं और नौकरानी, चाहे मुझे कुआं में कूदना पड़े, चाहे मुझे आत्महत्या करनी पड़े, चाहे सुहाग छोड़ना पड़े, लेकिन मैं ये होने ही नहीं दूंगी। मंथरा गदगद हो गई और कहा कि तू बता मैं क्या करूं? बोले मानोगी? बोले हाँ, राजा आएंगे आपके यहाँ, सीधी कोप भवन में चली जाओ, और बंधु ये कुसंग है जो कनक भवन से निकाल कर कोप भवन में भेज दिया करता है। ये कुसंग है जो प्रकाश से अंधकार में ठोकर मारने के लिए मजबूर कर देता है। ये कुसंग है जो अंधकार में ढकेल देता है। ये कपड़े उतारो, ये जेवर उतारो और मोटे पुराने कपड़े पहन लो और अंधकार करके नीचे जमीन में लेट जाओ। दशरथ जी आएंगे, खुशामद करेंगे, और जब तक वे राम कसम न खा लें तब तक होठ खोलना नहीं। कई ने कहा मंथरा तू मेरी गुरु और मैं तेरी चेली। मंथरा गदगद चली गई कोप भवन में। महाराज दशरथ राजसभा से विदा होकर बड़े प्रसन्न होकर आ रहे हैं, सोचते आ रहे हैं आज के कई सुनेंगी, कितनी प्रसन्न होंगी। जय जय स्वागत स्वागत, बैठी बैठी बैठी, कितनी प्रसन्न होंगी। अरे वो रोज कहती थी राम का राज तिलक करो, राम का राज तिलक करो। आज मैं जब अचानक कहूँगा, सरप्राइज दूंगा कि कई तेरे मन की बात पूरी करके आया हूँ, राम का राज तिलक घोषित कर, कई कितनी प्रसन्न होगी। लेकिन महाराज को मालूम नहीं है कि डाहिन बन चुकी है, नागिन बन चुकी है, कई रानी नहीं है। और सांझ समय सानंद और गए के कई गे गवन निठुरता निकट किए जनु धर दे हसने। आनंद
आनंद में डूबे बूढ़े दशरथ जी जा रहे हैं, आज सरप्राइज दूंगा कि कई कितनी खुश होगी, इनको मालूम नहीं है विश्वमन तो पहले ही हो चुका है। तो मंथरा मिल गई द्वार पर, और बंधुओं जिसके जीवन के द्वार पर कुसंग हो वो अंधकार का ही रास्ता बताएगा, वो कनक भवन का रास्ता नहीं बताएगा, वो कोप भवन का ही रास्ता बताएगा। आज रानी कहाँ है? नियम ये था कि जब महाराज आते थे राजसभा से, कई श्रृंगार करके स्वर्ण के थाल में दीपक जलाकर गेट पर आरती उतार कर स्वागत करके महाराज को अंदर ले जाती थी। आज महाराज केकई के द्वार पर कुसंग है, आज केकई नहीं है तो कहाँ सूखे से मुख से कि कोप भवन में। क्यों भवन में कैसे बोले? हमको मालूम नहीं राजा रानी क्या क्या झगड़ा है, आप ही जाना। हमसे तो सवेरे से बोली भी नहीं है, न उन्होंने कुछ खाया न हमको कुछ खाने दिया, पास नहीं आने दे रही है, बात नहीं कर रही है। चक्रवर्ती नरेश जिससे सहायता मांगने के लिए इंद्र स्वयं इंद्रलोक से चलकर अयोध्या आते थे, आज वो इतना बड़ा राजा जिसके घर में अनंत कोट ब्रह्मांड का नायक बेटा बनकर घूम रहा है, आज वो राजा कांप गया। जैसे ही कोप भवन सुना, कोप भवन सुनी सकुच राऊ, कोप भवन सुनी सकुच राऊ, भयवश अगहुण परई न पाऊ, भयवश अगहुण परई न पाऊ, सुरपति बस बाहबल जाके, सुरपति बस बाहबल जाके, नरपति रही सकल रूखता के, नरपति रही सकल रूखता के, सो सुनती ऋषि गयऊ सुखाई, सो सुनती ऋषि गयऊ सुखाई, देखहु काम प्रताप बड़ाई, देखहु काम प्रताप बड़ाई। इंद्र जिनकी भुजाओं की ताकत से अपने को सुरक्षित अनुभव करता था, सुरपति बसें बाह बल जाके, इतना बड़ा महापुरुष महाराज दशरथ कांप गए, रानी रूठ गई। कोप भवन सुनते ही भय के कारण कदम आगे नहीं। अरे दुनिया के लोगों कुसंग की ताकत देखो कि आज इतना बड़ा राजा कांप गया, डरते डरते अंदर पहुंचे, धरती पर उल्टी पड़ी हुई है। और भोले राजा ने बहुत प्यार से ऐसे कंधा स्पर्श किया, रानी क्यों रूठ गई? कही हे तो रान विसान परसत पान पति निवार है, आप क्यों रूठ गई हो? और जैसे कंधा स्पर्श का इतनी जोर का हाथ का झटका मारा, राजा दूर गिरे। मानव सरोष भुवंग भामिन विषम भांत निहार ही, जैसे अंधेरे में नागिन पड़ी हो कमरे में और गलती से उस पर पैर पड़ जाए, जैसे वो फन मार देती है, ऐसे हाथ का झटका मारा। किसी ने गोस्वामी जी से पूछा कि महारानी को आपने नागिन क्यों कहा? गोस्वामी जी कहते हैं नागिन का एक स्वभाव है, जब उसको भूख लगती है तो वो अपने बच्चे अंडे खा जाया करती है। आज केकई अपने बच्चों को ही खाने के लिए, और बार बार कह रहा सुमुखी सुलोचन पिक वचनी, कारण मोहि सुना गजगामिनी निज को। एक बार नहीं, बार बार खुशामत, बार बार हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे मृगनयनी, हे कोकिल बैनी,
हे गजगामिनी, ये भाषा, ये शब्द दशरथ जी के मुख से शोभा नहीं देते। एक उम्र होती है इन शब्दों को बोलने की। तुम बूढ़े हो चुके, तुम्हारे बाल सफेद हो गए, मुकुट तुम्हारा तिरछा हो गया, 4 बहुएं तुम्हारे आंगन में आ चुकी हैं, 4 बेटे जवान हो चुके हैं, मुकुट तुम्हारा तिरछा हो चुका है, बच्चे को सत्ता समर्पित करने जा रहे हैं। इस समय तो किसी देवता के मंदिर में जाकर माथा टेकना चाहिए था, तुम भोग के काम के पास आकर खुशामद में लगे हो। ये शब्द एक उम्र में अच्छे लगते हैं, एक आयु के बाद अच्छे नहीं लगते। अब मान लो कोई 80-85 साल के बूढ़े सज्जन मोटे लेंस का चश्मा लगाए हैं, खड़ा हुआ नहीं जा रहा है, बैंत के बिना चल नहीं पा रहे, और उनकी 72-73 साल की बूढ़ी बुढ़िया, एक मुंह में दांत नहीं है, कमर उसकी झुकी हुई है, बिना लाठी के सहारे सरक नहीं सकती, और वो बूढ़े इसको कहे, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, आंखों से दिखाई नहीं दे रहा, हे मृगनयनी, रास्ते में चला नहीं जा रहा, हे गजगामिनी, कैसा लगेगा? ये शब्द हर समय के नहीं है, ये कभी कभी झटका मार दिया, बार बार कह रहा हो, अरे बोल अनहित तोर प्रिया के कीना, के किसने तेरा अहित किया, मुझे बता, मैं उसका सिर धड़ अलग कर दूं। कहूं कहीं रंग कहीं करो नरेशु, बोल तू बोल तो सही, किस राजा को रंग कर दूं, किस रंग को राजा कर दूं, किस नरक को राजा को देश निकाला दे दूं। गोस्वामी जी मुस्करा रहे मन मन में, राजन तुम्हारी क्या ताकत है, किसी रंग को राजा या राजा को रंग करो, जो राजसभा में बोल कर आयो कल उसी को पूरा करके दिखा दो, मान जाएंगे तुम्हारी ताकत। तुम नहीं कर सकते, तुम्हारे मनोरथ धरे के धरे रह जाएंगे। जो इस समय तुमको राम के चरणों में जाना चाहिए। अरे सामान्य व्यक्ति भी भैंस खरीद के लाता है, गाय खरीद के लाता है, बैल खरीद के लाता है, साइकिल ट्रैक्टर खरीद के लाता है, पहले प्रसाद लेकर हनुमान जी के टीले पर हनुमान जी को चढ़ाने जाता है, मंदिर चढ़ाने जाता है, और तुम काम के भवन में आए हो। अरे बता तो सही। अच्छा, हाँ मुझे ऐसा लगता है कि तुझे कोई पहले सूचना देगा, इसलिए तुम रूठ गए। भामिन भयउ तोर मन भावा, घर घर नगर अनंत बधावा। अरे सुन कल राम राजा होने, और लंबी लंबी सांस, और लंबी लंबी सांस। अरे कुछ अगर मांगने की इच्छा हो तो मांग लो, रानी ऐसे समय में कुछ मांग जांच के लिए रूठा करती है, मांग। और जैसे कहे मांगो तो करवट ले लिया, बैठ गई। मांग मांग पे कहो पिए, लेकिन कबहो न दे हो न ले। मांग मांग तो हमेशा करते रहते हो, लेते देते तो कभी आज तक एक कील लेकर नहीं दिए, जो पहन रही हो मायके का पहन रही हो, तुमने क्या दिया है? अरे कैसी बात। बोले मेरे पहले पुराने 2 वरदान हैं, उन्हें ही दे दो। अरे रानी द्वे के 4 मांग मकले, बिसर गयो मुर भोर सुवाऊ, बूढ़ा आदमी भूल गया हूँगा, 2 नहीं 4 मांग लो। बोले सच में जो मांगूंगी सो दोगे? सच की? रानी तो किससे बात करती है? तुमको मालूम नहीं हम कौन है? हम रघुवंशी हैं, हम रघुकुल के हैं, और रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई बर बचन न जाई, प्राण जाई बर बचन न जाई। हम रघुवंशी हैं, हमारे प्राण जा सकते हैं, लेकिन बोला गया वचन और दिया गया वरदान हम कभी वापस नहीं करते। मांग तुझे क्या चाहिए, और अगर तुझे मेरी बातों पर भरोसा न आ रहा हो तो मैं श्री राम कसम खाकर कहता हूं, जो मांगोगी सो मिलेगा। हो गया एकदम बंटा ढा। पूरी अयोध्या में अपशकुन सारे दीपक बुझ गए, तेज आंधी चली। के कई इसी की प्रतीक्षा कर रही थी, जो मंथरा ने कह दिया था, जब तक राम कसम न खा ले होठ खोलना नहीं, राम कसम खा लेंगे तो बध जाएगी। और जैसे ही राम कसम, उधर कौशल्या जी के दीपक बुझ गए, आरती की तैयारी कर रही थी, कौशल्या जी के दीपक बुझ गई।
घबरा गई, कल इतना बड़ा महोत्सव होने वाला है और ये इतना बड़ा मुझे अपशकुन क्यों हो रहा है। लेकिन मालूम नहीं किसी अयोध्या के नागरिक को कि राजभवन में क्या षड्यंत्र हो रहा। बैठ गई, श्रृंगार सजने लगी और शास्त्र कहता कि कई एक एक श्रृंगार सज रही थी, आभूषण धारण कर रही थी। उधर जानकी जी के शरीर से एक एक आभूषण उतरते गिरते जा रहा था। क्यों? जब तू धारण करेगी तो जानकी जी के तो उतरेंगे उतरेंगे। और गले में हाथ डालकर बोली, सुनो प्राण प्रिय। देखो किसी को ठगना होता है तो बहुत मीठी भाषा बोलनी पड़ती है। मेरा एक पहला वरदान, मेरे भरत को अयोध्या करा देव, एक वर भरत ही ठीक है। दशरथ जी ने मन में सोचा, राम और भरत दिन में तो दोनों में कोई अंतर नहीं है, राम तो पहले ही चाहते थे, चल कोई बात नहीं, ठीक मान लिया। दूसरा बोले, राम का तपस्वी वेश में उदासीन व्रत के साथ 14 वर्ष का वनवास। और जैसे ही केकई ने कहा राम का 14 वर्ष का वनवास, केकई के जो हाथ पकड़े हुए दशरथ जी बैठे थे, हाथ में से हाथ छूट गया, आंखें फटी की फटी रह गई, मुंह खुला का खुला रह गया। केकई तू क्या बोल रही है, ये हंसी मजाक का समय नहीं है। बोले, हंसी मजाक पहले किया करती थी, क्या मैंने कुछ गलत मांग लिया? क्या भरत आपका बेटा नहीं है? क्या मैं आपकी रानी नहीं हूं, पत्नी नहीं हूं? क्या मुझे बाजार से खरीद कर लाए थे? मुख से कह दो कि भरत मेरा। अरे तू कैसी बात करती, कैसी बात करती? अरे मैंने तो तुमसे सलाह कर रहा था, लेकिन अचानक राजसभा में निर्णय हो गया। पहले में कोई अंतर नहीं है, लेकिन दूसरे वर असमंजस। मैं कैसे कहूँगा, राम तुझे वन को जाना है। अगर मैंने बुलाया भी और कहा भी, मेरा बालक बहुत भोला भाला है, एक शब्द बोलेगा नहीं, चुपचाप चला जाएगा। लेकिन अगर उसने मुझसे ये प्रश्न कर दिया, पिताजी आपकी आज्ञा क्या शिरोधार्य में वन को जाता हूँ, लेकिन मेरी भूल गलती अपराध बता दीजिए, ताकि वन में जाकर मैं उसका परिमार्जन कर लूँ, उसका प्रायश्चित कर लूँ। मैं क्या बोलूँगा? अरे जब राम जननी कौशल्य आकर मेरे पैरों से लिपट लिपट कर रोएगी, मेरे बालक ने क्या भूल कर दी, क्या अपराध कर दिया, मुझे वन में भेज दो, मेरे राम को ने मैं क्या उत्तर दूंगा? अरे विश्वामित्र जी थोड़े दिनों के लिए मांग कर ले गए थे, कैसे बिना राम के मैंने एक एक दिन पूरा किया है। और तुझे ये बात मालूम है कि जब भी मेरे प्राण जाएंगे राम के विरह में ही जाएंगे। क्या तू मुझे जीवित नहीं देखना चाहती? क्या बात हो, मुझसे कोई अपराध भूल हो गई हो, मैं क्षमा मांगता हूँ। मेरे बालक से कोई भूल हो गई हो, उसका बाप तुमसे क्षमा मांगता है। और जैसे ही दशरथ जी ने केकई के पैर पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाए, इतनी जोर का धक्का मारा, केकई ने के खंबा था पीछे, सिर जाकर टकराया, रक्त के फुहार फूट पड़े। एकदम चीख कर बोले, किस मुंह से कह दिया था? क्या समझते थे चना चवेना मांग लेगी? अगर ये स्त्री चरित्र करना था, आंसू बहाने थे, पहले क्यों कहा था कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए बर बचन जाई। नाट कर दो, मना कर दीजिए, जगत में अपयश ले ली। अरे रानी ये भाषा मत बोलो, ये भाषा मत बोलो, हो सकता है कोई भूल मेरे बालक से हुई होगी, मैं बिना राम के कैसे रहूँगा? विश्वामित्र जी ले गए थे, मैं कैसे जीवित रहा ये मैं जानता हूँ। अगर तुझे ऐसा लगता है तो मेरे राम को वशिष्ठ आश्रम में रहने की अनुमति दे दो। कभी कभी मैं जाकर अपने बालक को देख तो आया करूँगा कि मेरा राम कैसे है। दूसरे में परिवर्तन। और फिर ऊपर से जो उत्तरीय ओढ़े हुए थे कंधे से उतारा और केकई के कदमों में बिछा दिया। रानी, ये राजा चक्रवर्ती नरेश दशरथ तुमसे अपने प्राणों की कुछ दिन के लिए भीख मांगता है, इसमें अपने मेरे प्राणों को भीख में दे दो, कुछ दिन के लिए प्राण दान में दे दो। और जैसे ही दशरथ जी ने फिर सिर झुकाया और पैर पकड़ने के हाथ, फिर इतनी जोर का धक्का मारा, सिर दोबारा से टकराया, पूरा शरीर खून से लथपथ हो गया। और चीख कर बोली, होत प्रात मन वेशधर, जौन राम बर जाए, मोर मरण राउर अजस, नप समझाए मन माय। अगर कल प्रातः का सूर्योदय होते होते राम वन को नहीं गए, मैं अटारी से कूद कर प्राण त्याग दूंगी, सारे जगत में आपका अपयश हो जाएगा। और बैठ गई फुफकार। और जब दशरथ जी को लगा कि केकई नहीं मानेगी, एकदम चीख पड़े, अरे बैरिन, अरे डायन, मुझे नहीं मालूम था कि तू आज के दिन के लिए मेरे साथ आई है। मुझे नहीं मालूम था कि मेरा काल मेरे साथ साथ घूम रहा है। मुझे कहाँ दिखाए चाहे कहाँ दिखा रे विधाता, तूने क्या कर डाला? मैं क्या इन आंखों से देखना चाहता था, मुझे क्या दिखाने जा रहा है? इन आंखों से मैं क्या सुनना चाहता, कहाँ दिखाए चाहे कहाँ दिखावा।
कहा सुनाए छे कहा सुनावा भोली वाली कौशल्या। मैं कैसे समझाऊंगा जब सिर पीट पीट कर मेरे पास वो प्राण छोड़ेगी, मैं कैसे उसको धैर्य दूंगा। मेरा भोला भाला बालक राम कभी आकर मेरे सामने सिर उठाकर खड़ा नहीं हुआ। इसी मुख से कहा था मैंने कि बेटा तुझे तेरा राज तिलक होना है, कोई प्रसन्नता चेहरे पर नहीं थी। मैं कहूँगा बेटा तुझे वन को जाना है, मेरा बालक कहेगा पिताजी आपकी आज्ञा शिरोधार, लेकिन मुझे मेरा अपराध बता दीजिए ताकि मैं वन में जाकर उसका प्रायश्चित कर सकूं। मैं क्या बोल पाऊंगा। हे सूर्य नारायण, आप हमारे कुल के पुरखे हो। ये बूढ़ा दशरथ आपसे प्रार्थना करता है कल प्रातः काल आप उदित महोत होना। अगर आप कल प्रातः काल उदित हो गए तो सूर्य वंश का सूर्य सदा सदा को डूब जाएगा, आप ये दृश्य देख नहीं पाएंगे। हे भोलेनाथ, हे शंकर भगवान, हे अवडरदानी, मैंने जीवन भर आपकी पूजा सेवा की है, मैंने कभी कुछ मांगा नहीं। एक वरदान दे दीजिए कि मेरा राम मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर दे, मेरी बात को ठुकरा दे, मुझे धिक्कार दे दे। रोते रोते हा राघव हा राम हा राघव मूर्छित हो, मूर्छित। पूरी अयोध्या में तो उत्सव की धूम मची है, लेकिन कैकेयी के भवन में हाहाकार मचा है। पूरी जनता आ गई कैकेयी के द्वार के बाहर, चूंकि सारी जनता को मालूम था कि आज की रात महाराज कैकेयी के भवन में ठहरने वाले हैं। देखो, राज सत्ताधीशों की निजी चीजों की भी जनता को जानकारी होती थी, आज किसी को कुछ पता नहीं लगता है कि क्या हो रहा है।